नीला हीरा। नूरिस्तान एक ऐसी सल्तनत थी जो अपने एक खास नीले हीरे की वजह से बेहद मशहूर थी। उस हीरे की सबसे खास बात ये थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और चमकदार हीरा था। बादशाह अपने दरबार में तख्त पे बैठे अपने वजीर से कह रहा होता है, ये नीला हीरा सिर्फ हमारी सल्तनत का गहना नहीं, बल्कि हमारी शान और ताकत का निशान है। ये हमारे पुरखों की कामयाबियों की निशानी है। बादशाह सलामत, ये हीरा हमारी सल्तनत की शान है, पहचान है। न जाने क्यों मुझे डर है कि कोई इसे चुरा न ले। सिपाहियों ने खबर दी है कि उन्होंने जंगल में जादुई चीजों के कुछ निशानात देखे हैं। मेरा दिल कहता है ये जरूर शैतानी जादूगर जरकून ही होगा। वो पहले भी कई बार हीरा चुराने की कोशिश कर चुका है। उसका जादू बहुत शक्तिशाली है। वो हर बार नाकाम होने की वजह से हो सकता है इस बार कुछ बहुत अजीब और बुरा करे। हम इस हीरे की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे। पूरे महल को सुरक्षा में रखो, हर कोने की निगरानी हो। हम इसे किसी सूरत नहीं खोना चाहते। जी हुजूर, जो आपका हुक्म। उसी सल्तनत में एक धोबी रमेश रहा करता था। वो अब बूढ़ा और उसके चारों बेटे जवान हो रहे थे। एक दिन जब वो धोबी घाट से घर वापस आया तो खाने के बाद उसने अपने चारों बेटों से कहा, सुनो आहान, रामू, सौरभ और राजेश, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने अंदर हुनर पैदा करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम सब अपनी अपनी पहचान बनाओ, कोई हुनर सीखो और अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। पिता की बातें सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। तमाम रात चारों भाई जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा सीखें जिससे पिता को भी अच्छा लगे और वो भी अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारें। सारी रात सोचने के बाद सुबह वो अपने पिता को बताते हैं जो उन्होंने रात भर अपने लिए सोचा। पिताजी, मैं घुड़सवारी और तीर चलाने में माहिर बनना चाहता हूँ। और मैं दिशाओं का पता लगाने का इल्म सीखना चाहता हूँ। मैं तलवार चलाना सीखूंगा और एक बेहतरीन योद्धा बनूंगा। और मैं जादू की कला सीखूंगा, ऐसा जादू जो अच्छाई के लिए काम आए। तुम सब मेरे सपने हो। मैं तुम पर फख्र करता हूँ। अपने सफर पर निकल जाओ और एक दिन अपने हुनर की महारत से दुनिया को जीत लो। चारों भाई घर से निकलते हैं। आहान सबसे कहता है, हम 5 साल बाद यहीं मिलेंगे। हर कोई अपने पसंदीदा हुनर में माहिर हो जाना चाहिए। ये कहकर चारों मुख्तलिफ दिशाओं में चल पड़ते हैं। आहान चलते चलते एक जंगल की ओर निकल जाता है जहाँ उसे एक घोड़े के भागने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक शख्स घोड़े पे बैठा उसे तेज दौड़ाते हुए आसमान में एक मुर्गबी का निशाना ले रहा है और उसका तीर निशाने पे जाकर लगता है और मुर्गबी नीचे आहान के पास आकर गिरती है। मैं भी आपकी तरह इस कला में माहिर बनना चाहता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ तक किस तरह पहुँचे? मुझे तीरंदाजी करना हमेशा अच्छा लगता था। अब मैं इसको एक कला के तौर पर सीखना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सोच लो, इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। जी, मैं पूरी मेहनत करूँगा और एक दिन ये सीख जाऊँगा। रामू चलते चलते एक कस्बे में पहुँचता है। वहाँ एक छोटा सा घर था। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से वो उस घर का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक बूढ़ा शख्स निकलता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। खाना खाने के बाद रामू उससे पूछता है, ये इतना बड़ा पाइप खिड़की में क्यों रखा है? मैं इसके जरिए सितारों की हरकत पढ़ता हूँ और दिशाओं का पता चलाता हूँ। इसे दूरबीन कहते हैं। मैं आपसे ये हुनर सीखना चाहता हूँ। तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारा शौक बता रहा है, तुम बहुत जल्द सीख जाओगे। समय बीतता जाता है। रामू इस कला का माहिर बन जाता है। सौरभ चलते चलते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां एक शख्स तलवारबाजी कर रहा होता है। वो छुपकर उसे देखने लगता है। उसे तलवारबाजी का बहुत शौक था। वो उसे सीखना चाहता था। अचानक उस शख्स की नजर सौरभ पर पड़ जाती है। वो उसे अपने पास बुलाता है। क्या तुम्हें तलवारबाजी बहुत पसंद है, जो यूं छुप छुप के देख रहे हो?
जी, मुझे तलवारबाजी बहुत पसंद है और मैं इसे सीखकर एक माहिर तलवारबाज बनना चाहता हूँ। इससे मेरे पिता को भी मुझ पे गर्व होगा। वो शख्स एक तलवार सौरभ को देते हुए कहता है, ये लो और खुद को इस हुनर में सफल बनाने की पूरी मेहनत लगा दो। सौरभ तो चाहता ही ये था। वो झट से तलवार पकड़ लेता है। फिर रोजाना वो घंटों उस शख्स के साथ तलवारबाजी की मशकें करता है। समय बीतने के साथ साथ वो उस शख्स से तलवार चलाने में महारत हासिल कर लेता है। राजेश चलते चलते जंगल के घने हिस्से में पहुंच जाता है। वहाँ वो एक गुफा देखता है जिसमें से रोशनी बाहर आ रही होती है। वो उस रोशनी को देखने के लिए जैसे ही गुफा में दाखिल होता है तो देखता है वहाँ एक जादूगर बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा है। क्यों आए हो यहाँ? मेरी इच्छा है कि मैं भी जादू सीखूं। मैं इसे भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगर ऐसा है तो वचन दो, तुम कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ। समय बीतने के साथ साथ राजेश जल्द ही एक माहिर जादूगर बन गया। 5 साल बाद सब उसी जगह मिलते हैं और मिलकर घर जाते हैं। हर कोई अपने सफर की दास्तान अपने पिता को सुनाता है। अगली सुबह पिता उन सब को लेकर एक खुली जगह चला जाता है और सबसे कहता है, अब सब अपने हुनर में महारत का सबूत देंगे। रामू, आसमान पे परिंदों का झुंड किधर से आएगा पता लगाओ। रामू हवा की दिशा को मशरिक से मगरिब की ओर चलते हुए महसूस करता है और अपनी दूरबीन से देखता है। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है। वाकई मगरिब की तरफ से अगले ही लम्हे परिंदों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। भागते हुए आसमान पे उड़ते इस परिंदे का निशाना लो। वो इतना माहिर हो गया था कि एक ही बार में परिंदे को मार गिराता है। सौरभ, अपना तलवारबाजी का हुनर दिखाओ। वो फौरन से अपनी तलवार निकालता है और परिंदे के कई बराबर टुकड़े कर देता है। रमेश, तुमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करते हुए इस परिंदे के सब टुकड़े वापस जोड़कर इसे जिंदा करके दोबारा हवा में उड़ा दो। रमेश कुछ मंत्र पढ़ता है और परिंदे को दोबारा जोड़कर जिंदा कर देता है। वो फिर से हवा में उड़ जाता है। मुझे तुम सबको अपने अपने हुनर में माहिर देखकर बहुत खुशी हुई। शाबाश मेरे बेटों, अपनी महारतों से लोगों को फायदा पहुंचाओ। एक दिन महल में ड्रैगन की आवाजें सुनाई देती हैं। महल में सब सिपाही चौकस हो जाते हैं।